बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें और देखने के बाद इसको लाइक करें। तो बच्चों, मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक है मेमेलिया की, यानी जितनी भी दूध पिलाने वाले एनिमल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन में पेयर की फॉर्म में होंगे, जबकि एक एनिमल्स में जैसे कि डॉग है, जैसे कि बिल्लियां हैं, तो उनमें 2 से ज्यादा मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। यानी कुछ एनिमल्स में ये 2 से ज्यादा होते हैं, कुछ में ये 2 होते हैं, जबकि ह्यूमन में ये 2 होते हैं। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल एंड फीमेल। ह्यूमन में मेमोरी ग्लैंड फीमेल में फंक्शनल होते हैं, मेल में मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल नहीं होते। मेल को अगर एक बीमारी है जिसको गायनोकोमिस्टिया बोला जाता है, अगर किसी मेल को गायनोकोमिस्टिया है तो उसमें इनके ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक बीमारी है, वैसे नॉर्मल में नहीं होता। मेमोरी ग्लैंड जो है ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड बने हैं। मेमोरी ग्लैंड्स ह्यूमन में, यानी एक लड़की में अगर हम देखें तो ये रिब नंबर 2 से स्टार्ट होके रिब नंबर 6 तक होते हैं। यानी ये रिब नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 से स्टार्ट होके ऐसे 6 तक होते हैं। तो बच्चों, अगर हम मेल के मेमोरी ग्लैंड और फीमेल के मेमोरी ग्लैंड को कंपेयर करें तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेल का जो मेमोरी ग्लैंड है इसका ब्लैक पोर्शन होता है यहाँ पे, जिसे हम एरियोला बोलते हैं, और इसमें निपल होता है। और फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें फेट होता है, यानी एडिपोज टिश्यू होता है, जिससे इसका स्ट्रक्चर जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और इसमें यहाँ पे एरियोला होता है और निपल होता है। तो बच्चों, एक छोटी बच्ची को अगर हम एग्जामिन करें और उनके मेमोरी ग्लैंड को देखें तो उनके जो मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम मेल की तरह होता है। यानी उनमें सपोज ये एक छोटी बच्ची है, सपोज ये 9 साल की है, 9 साल की बच्ची है, तो इसका जो मेमोरी ग्लैंड है ये जस्ट यहां पे होता है एरियोला और निपल। जब ये लड़की 11 साल की होती है, यानी 11 साल को पहुंचती है, तो इसको प्यूबर्टी जो है इनको हिट करती है। कैसे? यहाँ पे इनके ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। इन हार्मोन्स में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन से इस लड़की की बॉडी में, यानी इनके ब्रेस्ट में फैट्स की डिपोजिशन होती है। एस्ट्रोजन जब इसकी बॉडी में बढ़ जाता है तो यहाँ पे इनके ब्रेस्ट में फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, यानी फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है। इन फैट्स को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। तो इस एडिपोज टिश्यू से अब ये पहले जो एरियोला और निपल का स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे ऐसे ये एनलार्ज हो गए हैं, यानी
ब्रेस्ट जो है ये इस बच्ची में डेवलप हो गए हैं, इसको प्यूबर्टी ने हिट कर दिया है। अगर हम इसको साइड से काट के देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसे हमें नजर आएगा। इसको मैं रिमूव कर देती हूं। ये टॉप मोस्ट व्यू है, ये है एरियोला और ये है निपल और ये है ब्रेस्ट। तो बच्चों इस मेमोरी ग्लैंड को अगर हम काट दें, इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये है मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ये क्यों इनलार्ज हो गया है? क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यूज जमा हो गए हैं, यानी फैट जमा हो गया है यहाँ पे ऐसे। एडिपोज टिश्यू के अलावा इसमें कुछ लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं ऐसे। ये लोब्स जो है एक ब्रेस्ट में 15 से 20 तक होते हैं। इन लोब्स को बोला जाता है मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्यूल या लोब्स। मेमोरी लोब्यूल के अंदर एपिथेलियल सेल से बने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे गुच्छे की फॉर्म में, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें मेमोरी अल्व्यूलाई बोला जाता है। अल्व्यूलाई, अल्व्यूलाई जो है ये एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? ये सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी अल्व्यूलाई है, इनके जो साइड वाले सेल्स हैं, ये यहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। मिल्क जो है ये सिक्रीट करता है, मिल्क सिक्रीशन। मिल्क यहाँ से सिक्रीट होके इनके यूमेन में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ये जहां पे मिल्क जमा हो जाता है इसके ल्यूमेन में, इसको अल्व्यूलाई ल्यूमेन बोला जाता है। अल्व्यूलाई ल्यूमेन या ल्यूमेन ऑफ अल्व्यूलाई। तो बच्चों यहां से इस अल्व्यूलाई से भी एक ट्यूब निकलता है और यहां से भी एक ट्यूब निकलता है और यहां से भी, यानी इस लोब्यूल में पाए जाने वाले मेमोरी अल्व्यूलाई जो है उनसे ट्यूब्स निकलते हैं। इन ट्यूब्स को बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर ये सारे ट्यूब्यूल्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा ट्यूब बनाते हैं। इस बड़े ट्यूब को बोला जाता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। यहां से भी मेमोरी डक्ट निकलता है और यहां से भी मेमोरी डक्ट निकलता है, यानी 15 से 20 जो लोब्यूल होते हैं उनमें ये सारे डक्ट जो है मेमोरी डक्ट उनसे निकलते हैं। ये मेमोरी डक्ट जो है आपस में ऐसे मिल जाते हैं और एक जगह पे ऐसे जंक्शन सा बना लेते हैं। इस जंक्शन को बोला जाता है एम्प्यूला, एम्प्यूला। इस एम्प्यूला से और ऐसे ट्यूब्स निकलती हैं और निपल तक जाती हैं ऐसे। इन ट्यूब्स को लेक्टिफेरस डक्ट्स बोला जाता है, डक्ट्स बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मेमोरी अल्व्यूलाई है, मेमोरी अल्व्यूलाई के जो एपिथेलियल सेल है वहां पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से बनता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे मेमोरी अल्व्यूलाई के सेल यानी एपिथेलियल सेल से में मिल्क बनता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है सिक्रीट होता है और मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। प्रोलेक्टिन के अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है। ये जब भी माँ अपने बच्चे को देखती है, उन पे प्यार आता है, तो वो बहुत सारा जो है ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज करती है। इस ऑक्सीटोसिन की वजह से माँ का जो दूध होता है वो इजेक्ट होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क की इजेक्शन होती है और प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो एरियोला होता है, इस पे ऐसे डार्क डार्क स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीबेशियस ग्लैंड बोला जाता है। सीबेशियस ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है? ये ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से माँ का जो ब्रेस्ट होता है, उनका जो निपल होता है वो ऑयली हो जाता है और क्रैक्स लगने से बच जाता है। तो सीबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है। और ये एरियोला जो है, इसका फंक्शन क्या है? एरियोला जब बच्चा माँ को फीड करता है, यानी बच्चा जो है यहाँ पे मुंह लगाता है, तो यहाँ से सेंसेशन जाती है तो माँ के ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से दूध जो है वो इजोकुलेट होता है। तो बच्चों, ये है मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।